डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है वो नाइन्थ क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। इस चैप्टर में एक्चुअली हम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम मैट्रिक्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जो कि इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो अगर आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं। कोई भी नंबर्स लाइक अगर रेंडमली मैं कोई भी नंबर जो है वो ले लेता हूं और उसको जो है वो एक एरे के अंदर और इन ब्रेसिस के अंदर क्लोज कर दूं तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप किसी भी उसको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ टाइप्स हैं इसकी, वो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देख लें कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करें, इसको हम लोग मैट्रिक्स में रो कंसीडर करते हैं या इसको आप रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कह लें या लेफ़्ट टू राइट की बात कर लें। और अगर आप टॉप टू बॉटम या वर्टिकल की बात करें तो इसको हम लोग जो है वो कॉलम बोलेंगे। तो बेसिकली यही फार्मूला है इसका ऑर्डर को सॉल्व करने का, कि ऑर्डर में हम लोगों ने अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो ऑर्डर बेसिकली उस मैट्रिक्स की हमें जो है वो बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है ऑर्डर को सॉल्व करने का, कि आपने किसी भी मैट्रिक्स के बारे में आपने बताना है कि उसमें रो या वैल्यू, रो की वैल्यू क्या है और कॉलम की वैल्यू जो है वो क्या है। तो हमारे पास जो बुक है वो पंजाब बोर्ड की बुक है और इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो भी गिवन मैट्रिक्स हैं उसमें हमें उसका ऑर्डर सॉल्व करना है। तो इसमें मैं जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गिवन, मैं वो उसको सॉल्व करता हूँ, जो कि है ए इज़ इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है तो हमें इसमें ऑर्डर इसका बताना है। तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला लिख के देता हूँ ऑर्डर का, जो कि है आर डैश के बाद लिखना है बाय एंड डैश सी। ये एक बेसिकली सिंपल फार्मूला है। इसको आप अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो देन यू कैन ईजिली राइट द ऑर्डर ऑफ द एनी मैट्रिक्स। तो इसमें रो मीन्स कि आपके पास जो है आर मीन्स रो, तो कितनी रोज़ हैं 1 and 2। सो जस्ट यहाँ पे आपको 2 मेंशन करना है, बाय एज इट इज़ रहेगा और डैश सी अब कॉलम 1 and 2। तो ये यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको सिंपल फार्मूला लिखा है आर डैश बाय सी। तो इसमें हमें यहाँ पे रो की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू। तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाएगा। इसी तरह इसके रिमेनिंग बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब सॉल्व नहीं करूँगा। उम्मीद है कि आपको इसी एग्जांपल से समझ आ गया होगा। तो आप एक और मैं एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ, वो है C इज़ इक्वल टू 2 and 4। अब फिर फॉर्मूला वही रहेगा R बाय C। तो इसमें रो क्या है, 1 रो है, तो सो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे और कॉलम है 1 and 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आर डैश बाय डैश सी, तो आप किसी भी मैट्रिक्स का इजीली जो है वो ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ तो उसमें भी जो है वो आप देखें कि हमने जो है वो उसमें सिर्फ यही फार्मूला पुट करना है। तो है एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ़ इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें देखें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो वही फार्मूला अगर आप यूज़ करते हुए लिखेंगे तो 1 डैश बाय डैश 1, तो 1/1 इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आर डैश बाय सी को यूज़ करते हुए आप किसी भी जो है वो कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, आप उसका इजीली ऑर्डर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑर्डर जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप कोई भी मैट्रिक्स लिखें, आप उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसका ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद कर लें, आर डैश बाय फिर डैश और सी। ये एक छोटा सा फार्मूला है
आप इसे मेमोराइज़ करें और आर से याद रखें, आर मीन्स रो एंड सी मीन्स कॉलम। तो रो की और कॉलम की जस्ट आपने वैल्यू लिखनी है और जो है वो उसका ऑर्डर लिखा जाएगा। थैंक यू।